पुष्प 13 आहुति के समय भाव एवं ध्यान। आहुति अर्थात समर्पित करना। जब हमारे जवान सीमा पर देश के लिए शहीद हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, हुतात्मा हो गए। मुंबई में शहीदों के बलिदान के प्रतीक स्वरूप हुतात्मा चौक है। जब हम भोजन बनाते हैं तब विविध वनस्पति, फल, सब्जी हमारे भोजन के लिए अपनी आहुति ही देते हैं। जब कोई पदार्थ हम कच्चा खा ले तो उसे एक ही व्यक्ति खा सकती है। उदाहरणार्थ हम मिर्ची खाएं तो एक ही व्यक्ति उस मिर्ची का तीखा स्वाद अनुभव करती है। वही मिर्ची का तड़का तेल में दिया जाए तो वह घर के सबको अपना तीखा स्वाद देती है। उसी मिर्ची को आग में डाला जाए तो मिर्ची जलकर जो धुआं निकलता है उससे घर के साथ पड़ोसी घरों तक यह तीखापन वायु मार्ग से पहुंच जाता है। इस तरह मिर्ची जब अग्नि के प्रत्यक्ष संपर्क में आती है तब वही मिर्ची संपूर्ण वातावरण की हवा में मिलकर अनेक लोगों तक पहुंचती है। यही प्रक्रिया अग्निहोत्र के वक्त आहुति समर्पित करने पर होती है। पहले के लेखों में हमने देखा है कि आहुति से निर्माण होने वाले घटक वातावरण को पोषण करते हैं, इसलिए आहुति योग्य समय पर समर्पित होना आवश्यक है। अग्नि भी योग्य प्रज्वलित होना चाहिए। हम वातावरण में मौजूद सूक्ष्म 5 तत्वों को भोजन खिलाते हैं। वातावरण में स्थित प्राणशक्ति का पोषण आहुति द्वारा होता है। जैसे कि समस्त विश्व में स्थित दिव्य शक्ति को प्रत्यक्ष रूप में अग्निहोत्र के आहुति से भोजन खिलाया जाता है। इसलिए आहुति समर्पित करते समय जैसे किसी बच्चे को प्यार से एक एक निवाला खिलाया जाता है, ठीक उसी प्रकार प्यार से आहुति समर्पित करनी है। गोबर के कंडों की रचना करते समय हम बीच का हिस्सा खुला छोड़ते हैं, वही अग्निमुख है, अर्थात उस अग्निमुख में ही आहुति समर्पित हो जाए, इसका ध्यान रखें। जैसे मिर्ची अग्नि में डालने पर उससे निर्माण होने वाला धुआं सब जगह फैल जाता है और पड़ोसी को भी इससे तकलीफ होती है, वैसे ही जब अक्षत समर्पित की जाती है तब घी में लिप्त चावल जल जाता है और उसमें से वायु निर्माण होता है। घर में और पड़ोस में भी यह वायु जाकर सबको इस वायु से स्वास्थ्य लाभ होता है। आहुति की अक्षत समर्पित होने पर वायु निर्माण होता है, तब रीढ़ की हड्डी सीधी सरल होनी चाहिए। दीर्घ श्वसन करना है। शांतिपूर्वक अग्नि का निरीक्षण करना चाहिए। 5 मिनट कोई भी विचार नहीं करना चाहिए, कोई भी क्रिया नहीं करनी है। दीर्घ श्वसन करें, मन को शांत रखें, ध्यान का अनुभव करें। अपने शरीर की ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से बहती है। अग्निहोत्र विधि में जो ऊर्जा निर्माण होती है उसे ग्रहण करने के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी सरल होनी चाहिए। श्वास के साथ हम प्राणशक्ति ग्रहण करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी हो तो ग्रहण की हुई ऊर्जा ऊर्ध्व दिशा में पहुंच जाती है। इस कारण ऊर्जा का विनियोग शारीर, मानस, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक प्रगति के लिए होता है। इसलिए आहुति के बाद कम से कम 5 मिनट तक शांत बैठकर दीर्घ श्वसन करें, ध्यान करें, आनंद का अनुभव करें, ईश्वर शक्ति को आभार व्यक्त करें एवं जिन्होंने यह मार्ग दिखाया उस महान सद्गुरु शक्ति को वंदन करें। अत्यंत कम समय में इतनी बड़ी मात्रा में दिव्य शक्ति का अनुभव लेने का मौका अग्निहोत्र के कारण हमें प्राप्त हो जाता है। अग्निहोत्र होता है वह स्थान भी दिव्य प्राण शक्ति से भर जाता है।